चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है इफ टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √3 एंड टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और गिवन है कंडीशन की ए प्लस बी वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होने चाहिए और एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है। फाइंड ए एंड बी। ये कंडीशन क्या गिवन है ये आंसर के बाद हम बताते हैं। ठीक है, चलिए पहले आंसर निकाला जाए, यानी एंगल ए और एंगल बी आपको फाइंड करने हैं। तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है देखिए, टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √3, यानी यहाँ थीटा की जगह पे क्या यूज किया गया है, ए प्लस बी। और आपको पता है सिंस टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, यानी टेन 60 पे √3 वैल्यू लेता है। तो यहां से अगर देखा जाए दोनों कंपेयर करें तो क्या आएगा, ए प्लस बी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं। ठीक है, अगेन दूसरा क्या गिवन है, टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो यहां से देखें तो सिंस टेन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, तो सो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, देखिए टेन ए माइनस बी यानी थीटा की जगह पे ए माइनस बी है और इसका वैल्यू दिया गया है 1/√3 और हमें पता है कि टेन 30 डिग्री पे जो होता है 1/√3 होता है। तो इस थीटा यहाँ पे जो थीटा है और यहाँ पे जो थीटा है वो दोनों सेम होना चाहिए, तो a माइनस बी 30 के बराबर आ गया। ये मेरा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाया ही गया है, तो यहाँ पे a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, तो किसी का वैल्यू इक्वेट कर लीजिए। चलिए हम नीचे वाले का ही वैल्यू इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आया, 30 डिग्री प्लस बी। अब इस वैल्यू को उठा के 1 में डाल देते हैं। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो a की जगह पे 30 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, a की जगह पे 30 प्लस बी तो इसी का है और इक्वल टू 60 है। तो यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से आया 30 डिग्री प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से 2b इक्वल टू 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से 2b इक्वल टू आया 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, तो b बराबर क्या आ गया, b बराबर 30/2 दैट इज 15 डिग्री। तो b का वैल्यू आया 15 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या आएगा, इस b का वैल्यू इसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो नाउ पुटिंग b इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन 2, दूसरे में डाल देते हैं। तो यहाँ पे है a माइनस बी की जगह पे 15 डिग्री इक्वल टू 30, तो a बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। ये इधर आएगा तो प्लस में, तो a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना आ गया है 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या बोला था, कंडीशन बोला था कि मेरा जो a और b का सम जो होना चाहिए वो 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो a का वैल्यू तो आया है 45 डिग्री और b का वैल्यू 15। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, यानी 0 और 90 के बीच में है, तो ये तो रूल है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर देगा। और ए जो मेरा एंगल ए जो होना चाहिए वो बी से बड़ा होना चाहिए, ये गिवन में है। तो एंगल ए का वैल्यू तो 45 डिग्री है और बी का वैल्यू 15 डिग्री है, तो ये बड़ा है, तो मेरा आंसर सही है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। थैंक यू। इस कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप आंसर बनाइएगा, उसके बाद आपका अगर आंसर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।